बरसात की शुरुआत के साथ ही अलवर शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए जिले भर सहित अलवर शहर में फॉगिंग की विशेष आवश्यकता दिखाई देने लगी है। वहीं अब तक मिले वायरल से ग्रसित मरीजों की संख्या व डेंगू के चलते हुई मौतों को देखते हुए जल्द से जल्द इन हालातों पर लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए संबंधित विभाग इस तरह के हालातों पर लगाम लगाने के लिए तकरीबन 3000 टीमों की मदद से जिले भर में राज्य सरकार के हर रविवार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया पर अभियान के तहत रोक लगाने के प्रयासों के दावे तो कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी वेक्टर बॉर्न डिजीज रोकथाम के लिए जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य कार्यालय में आज तक सबसे महत्वपूर्ण 2 पदों पर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंसल्टेंट व एपिडेमियोलॉजिस्ट पर कोई चिकित्सक है ही नहीं, जिनका कार्य ही जिले में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी महामारी से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण व बीमारी उत्पत्ति रोकथाम होती है। ऐसे में जिले की व्यवस्था इन रोगों के रोकथाम को लेकर किस स्तर पर कार्य कर रही होगी, यह बात अलवर की जनता व जिम्मेदार सरकार बखूबी समझ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इन बीमारियों के वास्तविक आंकड़ों व डेंगू, मलेरिया से होने वाली मौतों को लेकर निजी अस्पतालों का सरकारी विभाग को समय रहते अपडेट न किया जाना भी डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के वास्तविक स्थिति का सरकारी तंत्र तक न पहुंच पाना भी सरकार व सरकारी सिस्टम के लिए बड़ी परेशानियों की वजह बन रही है। ऐसे में जिले के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा भी मानते हैं कि हालातों में सुधार के लिए निजी चिकित्सालयों वायरल बीमारियों से जुड़ी जानकारी समय पर चिकित्सा विभाग को पहुंचानी चाहिए, जिससे वायरल से जुड़ी डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर लगाम लगाई जा सके। सुना आपने सरकारी स्तर पर जिले के महामारी रोकथाम से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पद खाली होने के चलते किस तरह निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर अब पत्र व्यवहार के बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह अब तक जनवरी से लेकर सितंबर शुरुआत तक अब तक डेंगू, मलेरिया के अलवर में 70, रामगढ़ में तकरीब 35 व लक्ष्मणगढ़ व किशनगढ़ बास में 8 से 10 मामले आए हैं, उसे देखकर ये बेहद जरूरी हो गया है कि इन रोगों के रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण रिक्त पदों को जल्द से जल्द सरकार भरे। साथ ही अलवर शहर के सरकारी चिकित्सालयों व गंदे पानी जमा होने से जुड़े स्थानों को तुरंत प्रभाव से साफ सुथरा कराएं, जिससे किसी भी बीमारी के उपचार से जुड़ा मरीज इन चिकित्सालयों से स्वस्थ होकर ही जाए, ना कि उपचार के दौरान मरीज या मरीज के परिजन सरकारी चिकित्सालय की दयनीय व खास्ता हाल जमीनी गंदगीपूर्ण हालातों के चलते किसी भी वेक्टर डिजीज का शिकार बने। मलेरिया को लेके मौजूदा जिले की स्थिति क्या चल रही है और अभी तक कितने इसमें पेशेंट मिले हैं, क्या इसको लेकर तैयारियां हैं जो रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग को लेकर? मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है और जब से ये बारिश हुई है, बारिश के बाद जो वेक्टर बोर्न है मलेरिया, वेक्टर बोर्न डिजीज मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के केसेज भी बढ़े हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में या फिर हमारे पास जो केस रिपोर्ट हुए हैं मलेरिया के ओनली अब तक 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, डेंगू के हमारे पास 61 केस रिपोर्ट हुए हैं और स्क्रब टाइफस के 35 केस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जनवरी से और सितंबर तक का है। न्यूज़पेपर में छपी खबरों के आधार पर जब हमने जांच की तो हमने पाया कि अपने जनरल हॉस्पिटल, सामान्य चिकित्सालय, गीतानंद शिशु चिकित्सालय में जो वायरल फीवर के जो पेशेंट थे, जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से डेंगू पॉजिटिव दिखाया है, वो तकरीबन 150 केसेज हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार हम डेंगू केसेज की पुष्टि या फिर पॉजिटिव तब करते हैं जब वो एलेजा टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट IgG, IgM से पॉजिटिव हों। ये सब एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हैं, तो अभी हमें राज्य सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। एक्चुअली वही हमें बताते हैं कि आपके ज़िले में कितने पॉजिटिव हैं और कितने नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिविटी होती है वो हम स्टेट को देते हैं। बहरहाल ये 150 केसों की मैंने लिस्ट लेके मैंने मालूम किया ये केसेज कहाँ कहाँ हैं, तो उसमें पता चला कि 70 के लगभग जो केसेज हैं वो अलवर शहर में हैं, 30-35 केसेज जो हैं रामगढ़ में हैं, 8-10 केसेज लक्ष्मणगढ़, 8-10 केसी रामगढ़ में
और 8-10 केस ही किशनगढ़ बास में। जैसे ही हमें इन्हें केसों का पता चला, तुरंत ही हमने मालाखेड़ा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, थानागाजी यहाँ पे हमने फॉगिंग करवा दी है। और मच्छर पनपे ही नहीं, उसके लिए ऑलरेडी हमारी ज़िले में 3000 से ज़्यादा टीमें कार्य कर रही हैं, जो प्रतिदिन हाउस टू हाउस सर्वे करती हैं। जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे MLO डालती हैं, टेमीपोस्ट डालती हैं, और पानी घर में यदि कहीं भरा हुआ है तो वो पानी को खाली करवाते हैं। इसी के लिए हमने हर सप्ताह एक कैंपेन चलाया हुआ है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। वो है हर रविवार डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया पे वार, जो हर रविवार सुबह 8 से 8:30 बजे तक चलाया जाता है। उसमें ये होता है कि घर पे किसी भी बर्तन में, घर के आसपास कहीं भी कोई भी पानी एकत्रित हो रहा है तो उसे हम खाली करवाते हैं, उसमें टेमीफॉस डलवाते हैं। उससे ये होता है कि मलेरिया के लार्वा को डेवलप होने में 7 दिन चाहिए होता है। यदि 7 दिन के अंतराल में हम कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो वो लार्वा बनेगा ही नहीं। लार्वा बनेगा नहीं तो ये बीमारियां फैलेंगी ही नहीं। किसी तरह की कैजुअलिटी की अभी जानकारी हो, कितनी हो गई? कैजुअलिटी की कल मेरे पास मीडिया के थ्रू ही मेरे को मालूम चला। एक रामगढ़ में कैजुअलिटी बता रहे हैं और एक सोलंकी हॉस्पिटल में कैजुअलिटी बता रहे हैं। सेम वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हैं, उनके सैंपल के लिए हमने कंसर्निंग BCMOज को बोल दिया है कि आप फैक्चुअल रिपोर्ट दें, जिससे कि हम इसका पता लगा सकें कि ये कंफर्म डेंगू पॉजिटिव केस है या फिर वायरल फीवर ही है। डेंगू और मलेरिया, इनको लेकर जिस तरह की बातें आ रही हैं कि निजी अस्पतालों में बहुत सारे उपचार के दौरान इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही, क्या इस तरह की जानकारी सरकारी स्तर पर भी उपलब्ध हो पाती है? कैसे आइडिया लगा पाते हैं आप लोग? देखिए, इस चीज़ के लिए हमने निजी हॉस्पिटल संचालक प्रबंधक को बार बार पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से उन्हें बताया है, उन्हें आगाह भी किया है कि आपके पास कोई भी वायरल फीवर से रिलेटेड कोई भी केस आता है, कोई कैजुअलिटी होती है, कुछ भी होता है, आप हमें रिपोर्ट करें। बट वो हमें रिपोर्ट नहीं करते, मीडिया को वो सब चीज़ें पता चलती है और मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलती है। हम ऑलरेडी उन्हें 2 बार बता चुके हैं। अब ये हमारे उच्च अधिकारियों की नॉलेज में लाके इन पे संज्ञान लिया जाएगा कि इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाए। ठीक है। अलवर ज़िले में मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए अलवर चिकित्सालय विभाग द्वारा किस तरह के प्रयास हैं, वो चिकित्सालय के हालात देखकर आप समझ ही चुके होंगे। साथ ही सफाई व्यवस्था भी साफ तौर पर बता रही है कि डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया को लेकर किस तरह की सफाई व्यवस्था देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला कार्यालय में 2 महत्वपूर्ण पद आज तक रिक्त हैं, जो कहीं ना कहीं मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदों में उनकी गिनती होती है। अब देखने का विषय ये रहेगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या इन पदों पर नियुक्ति हो पाती है या स्थिति बनी रहती है। अलवर से अलवर न्यूज़ के लिए मैं समर गुप्ता।